Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture, and in this lecture we will discuss the method, or you can say the type in which we will find the values of unknown involved in the given quadratic equations. ठीक है, अब उसके लिए हम सबसे पहले ये करते हैं कि यहाँ पे जो कंडीशन है ना वो लिख लेते हैं. कंडीशन हमें किस टाइप की गिवन हो सकती है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स is equal to given number. ठीक है, अब हमें यहाँ पे गिवन नंबर का मतलब है कि हर क्वेश्चन में ना आपको जो गिवन नंबर है वो डिफरेंट भी गिवन हो सकता है. ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक नंबर है जो कि गिवन होगा. ठीक है, तो ऐसा करते हैं, एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं जिसमें हम इजीली क्लियर कर सकें कि हमें किस टाइप की कंडीशन यहाँ पे लेनी है. तो क्वेश्चन आपको इस टाइप का गिवन हो सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी. और इस p की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें कंडीशन ये गिवन है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन. फोर एक्स स्क्वायर प्लस 3px प्लस p स्क्वायर equals 0. You can see here x is a variable. ठीक है, और x वेरिएबल में आपको एक इक्वेशन गिवन है जिसको हमें सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं, यहाँ पे इन इक्वेशन से रिलेटेड जितना भी प्रोसीजर है उसको हम डिफाइन कर देते हैं. ठीक है, देखिए हमें यहाँ पे खुद से वो डिफाइन कर रहे हैं कि 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p स्क्वायर एक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उन रूट्स को अगर हम देखें तो वो किसी गिवन नंबर के इक्वल होंगे. ठीक है, और वो गिवन नंबर है यूनिटी. ठीक है, इज यूनिटी, ये कंडीशन गिवन है. ठीक है, यूनिटी का मतलब होता है 1. अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, क्योंकि रूट्स तो हमें गिवन नहीं है. लेट अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन. अब यहाँ पे अल्फा बीटा लेट किया गया, जरूरी नहीं आप हर बार अल्फा बीटा लेट करें, आपकी अपनी चॉइस है, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं. ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ से फिर आपने क्या निकालना है, सम निकालना है. ठीक है, जो गिवन इक्वेशन है ना उसमें आपने सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने हैं. तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला. ठीक है, और इसी तरह हमें यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकालने हैं. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की कंडीशन ये है कि अल्फा इनटू बीटा इक्वल होगा यहाँ पे सी बाई ए के. ठीक है, बट व्हाट इज माइनस बी बाई ए? तो क्वेश्चन में देख सकते हैं b is 3p. ठीक है, और a is 4. एंड नाउ यू कैन सी हियर c एंड a में क्या कंडीशन है कि c की वैल्यू आपको p स्क्वायर नजर आ रही है और a की वैल्यू 4 नजर आ रही है. इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट और सम इस फॉर्म में आ रहा है. ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसी क्वेश्चन में जब सिंप्लीफाई करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे जो कंडीशन गिवन है ना उस कंडीशन को अप्लाई करते हैं. ठीक है, आपको पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल है. अगर ये 1 के इक्वल आ रहा है ना, आप ऐसा करें कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के लिए यहाँ पे कुछ इक्वेशन अगर सिंप्लीफाई हो सकती है तो सिंप्लीफाई करें. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्फा का होल स्क्वायर मौजूद है, बीटा का भी होल स्क्वायर मौजूद है. यहाँ पे आप 2 अल्फा बीटा को ऐड भी कर दें और 2 अल्फा बीटा को सब्ट्रैक्ट भी कर दें. ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर आ रहा है. ठीक है, और यहाँ पे 2 अल्फा इंटू बीटा आ रहा है. अब आपने क्या करना है, पुट कर देना है कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो p विद नेगेटिव साइन इंटू 3/4 के इक्वल है. ठीक है, और जो अल्फा बीटा की वैल्यू है वो हम निकाल चुके हैं, दैट इज p स्क्वायर बाय 4. वो दोनों वैल्यूज उठा के यहाँ पुट करेंगे तो 3p/4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू p स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स 1 आ रहा है. ठीक है, हमें बेसिकली वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. यहाँ पे p स्क्वायर जो अपीयर हो रहा है इसकी, तो 9p स्क्वायर बाय 16 माइनस p स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 1 आ रहा है. ठीक है, अब आप क्या करें, यहाँ पे सबसे पहले 16 ले लें. ठीक है, एलसीएम 16 आएगा. अब आपने 9p स्क्वायर माइनस 2 8 16 होता है, इट मीन्स 8p स्क्वायर इक्वल टू 1 आ रहा है. ठीक है, यहाँ से आप वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे ना तो p स्क्वायर बाय 16 की वैल्यू आपको 1 मिल रही है. तो आप p स्क्वायर को आइसोलेट कर लें, दैट इज इक्वल टू 16. तो
यहाँ पे पी स्केयर आ रहा है, बट आपने पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो दोनों साइड पे आप स्केयर रूट लेंगे। इट मीन्स पी की वैल्यू आपको +-4 मिल रही है। ठीक है, ये आपने ना अननोन पी अपीयर हो रहा था और उस पी की वैल्यू आपने डायरेक्ट फाइंड आउट कर लिया। अगर आपको इस टाइप की कंडीशंस गिवन होती है ना, तो आपने हमेशा याद रखना है कि उनको सिंप्लीफाई सबसे पहले करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपने देखना है कि जो कंडीशन गिवन है उसमें हमें क्या वर्किंग करनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ फार्मूलाज हैं जो कि अप्लाई हो सकती हैं, तो आपने इन फार्मूलाज को याद रखना है। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, और इसी तरह अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और इसी तरह अगर मजीद हम एक कंसिडर करते हैं तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा के इक्वल होती है। ठीक है, और फिर इसके साथ अगर अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की वैल्यू आप देखते हैं तो उसका फार्मूला होता है अल्फा माइनस बीटा, और आगे आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा पुट करना होता है। ठीक है, अब अगर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आपने देखनी है ना, तो उसमें फिर आपने अल्फा प्लस बीटा और साथ आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा यूज करना होगा। ठीक है, ये थी सिंपल कुछ वैल्यूज जो कि हमने डायरेक्ट लिखी हैं। अब हम ऐसा करते हैं, मूव करते हैं कुछ ऐसे फार्मूलाज पे जिसमें आपने डायरेक्ट यूं भी अप्लाई करना है। तो अगर यहाँ पे किसी भी एक्सप्रेशन में कुछ इस तरह से गिवन हो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर, अगर इस टाइप की कंडीशन होती है ना, तो वहां पे आपने फिर अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब का फार्मूला यूज करना होगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी फार्मूलेशंस हैं जिनको बेसिकली हमने क्वेश्चंस में अप्लाई करके क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना होगा। तो मतलब ये सारे फार्मूलाज क्लियर होने चाहिए ताकि हमारे लिए कैलकुलेशंस आसान हो जाएं बाद में। कुछ मजीद हम क्वेश्चंस कंसीडर करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे ले लेते हैं, फाइंड पी। ठीक है, और कंडीशन आपको गिवन हो सकती है इफ रूट्स ऑफ इक्वेशंस आर इन द फॉर्म। ठीक है, जो इफ रूट्स आर सच अ वे, ठीक है, कि सम ऑफ रूट्स, तो कि यहाँ पे स्क्वायर की कंडीशन आ रही है ना, तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स आएगा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, और इक्वेशन आपको गिवन है 4p x स्क्वायर प्लस 3px माइनस 8 इक्वल्स 0 इज 2। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे देखिए वो गिवन नंबर 2 के इक्वल हो गया।